कि 5 सालों में आपने अरबों डॉलर दिया है कैपेसिटी पेमेंट की मद में। कौन लोग हैं वो आखिरकार इतने उनके हाथ मजबूत हैं, कहीं वो आप लोगों के खास लोग तो नहीं है जिनको पेमेंट पे पेमेंट किए जाते हैं और आवाम यहाँ पे गर्मी में मर रही है। इतनी ज्यादा हब्स का मौसम, हार्ट पेशेंट, दमे के मरीज, बुजुर्ग, खवातीन, हर बंदा परेशान है। स्कूल ओपन हो गए, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, सारी सारी रात लोगों को बार बार वही बात होती है, बत्ती आई बत्ती गई, बत्ती आई बत्ती चले गई, बत्ती आ गई बत्ती चले गई। इस रूटीन पे आपने लगाया हुआ है। वजीर तवानाई और वजीर पेट्रोलियम, आपको तो शर्म से वैसे इस्तीफे दे देने चाहिए। जिसको भी देख लो बिल्कुल ना है, लोग हमारे सरों पे लाके बिठा दिए, और जिन लोगों ने लाके बिठाया इनको हमारे सरों पे, उनसे भी गुजारिश है कि खुदारा इनका ऑडिट कर लें। दोनों हाथों से लूट मार हो रही है, बंदर बांड पड़ी हुई है, इनको पागल हुए हुए। हर चीज महंगी, देखें एलपीजी महंगी, सुई गैस महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, और फिर भी चीजें अवेलेबल नहीं हो रही। तो ये मुल्क चला रहे हैं आप जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर सर, आप लोग देख रहे हैं 99 पाकिस्तान। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो गैर एलानिया लोड शेडिंग मुल्क में शुरू हो गई है। सबसे ज़रा आप देखें तो लाहौर में और ये वाल्टन रोड के इलाके में आप देख सकते हैं कि किस कदर बुरे हालात हैं। जब सारा दिन, जब तक सोलर के पैनल वालों की मेहरबानी है, ये उन लोगों की वजह से दिन के टाइम लोड शेडिंग नहीं हो रही। और जो हुकूमती दावे थे कैपेसिटी पेमेंट्स के, जिसकी मद में हमारे अरबों डॉलर दिए जाते रहे गुज़िश्ता 5 बरस में, तो हुकूमत पाकिस्तान से मेरा ये सवाल है, आखिरकार वो उन लोगों को रखा क्यों हुआ था। बात तो ये है कि हम पेमेंट देते रहे, और जब हमें ज़रूरत पड़ी, कौम को ज़रूरत पड़ी, तो उस वक्त आप कहते हैं कि बिजली अभी कम है। पहले आप लोगों ने ज्यादती हमारे साथ की पेट्रोल में, फिर बिजली की कीमतों में, फिर जनाब अशिया खुर्दोनोश में। कभी आप चीनी को एक्सपोर्ट करते हैं, दोबारा इंपोर्ट करते हैं, उसकी जो गैप होता है वो फिर ये बेचारी आवाम पेश करती है आपको। फिर गंदम एक्सपोर्ट कर लेते हो, फिर इंपोर्ट करते हो। मेरी उन तमाम अदारों से भी गुजारिश है कि जिन लोगों ने इनको हमारे सरों पर लाके बिठाया, इनका काइंडली कोई ऑडिट करें। अवाम परेशान है, ये आप देख सकते हैं कि बिजली, एक तो हब्स का मौसम है और बिजली ना होने के बायस शहरी अपने घरों से, दुकानों से बाहर बैठे हुए हैं। और हुकूमत की जानिब से जो वक्त की पाबंदी है उसके मुताबिक तो फिर उस टाइम पर दुकानदारों की लाइट नहीं जानी चाहिए। एक तो वो डबल वो दुकानदार कारोबारी तबका पिट रहा है इस वक्त कि उन लोगों ने दुकान भी जल्दी बंद करनी है। फिर जब ये 1.5-2 घंटा पहले ही लाइट चली जाती है, कई जगहों पर 1 घंटा, तो फिर उनका तो बिल्कुल जी बच्चों की रोजी रोटी कमाने के काबिल भी नहीं आपने कहीं छोड़ा। तो आज हम ये बात कर रहे हैं, आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद करें। खुदारा इन सियासतदानों के लिए फलां जिंदाबाद तो फलां जिंदाबाद, फलां मुर्दाबाद, इस चीज़ से निकलें, अपने हकूक़ के लिए बात करें, अपने हकूक़ के लिए निकलें। ये सियासतदानों ने इंतहा कर दी है कि आप देखें हर चीज़ महंगी। गुज़िश्ता हुकूमत जब 12-13 रुपए यूनिट था, इन लोगों ने तकरीबन इन्होंने 50 रुपए के करीब कर दिया, हमने वो भी बर्दाश्त किया। आपने एलपीजी की कीमतें सरकारी हो रखी हैं, जबकि खुलेआम उन पर बदमाशी चल रही है, माफिया छाया हुआ है। माफिया को आप लोग क्यों नहीं पकड़ रहे? क्या उन लोगों के ताल्लुकात आप लोगों से है या उनके हाथ बहुत लंबे हैं? फिर जनाब सुई गैस के मीटर में आपने चार्जेस, मीटर चार्जेस डाल दो, बिजली में डाल दो मीटर चार्जेस, तरह तरह के टैक्सेस से भरमार कर दी। और अल्लाह भला करे सोलर पैनल वालों का, जिनकी वजह से हमें ये दिन के टाइम तो बिजली लाहौर में मिल भी रही है। बुरे हालात हैं, सारी रात आप लोग आवाम को सोने नहीं दे रहे। जब लोगों का आराम का वक्त होता है, बच्चों ने स्कूल भी खुल गए हैं, सारी रात लोग करवटें ले लेकर बैठे हुए हैं कि जहनी मरीज बनाते चले जा रहे हैं। हमें पता है कि आप फॉर्म 47 की हुकूमत है। खुदारा इतना कोई मुंह दिखा लें कि पहले अगर 17 थे ना, तो कोई 27 या 30 सीटें आपको शहर मिल जाती हैं। लेकिन जो आपने हालात पैदा कर दिए ना आवाम के साथ, कतई तौर पर भी हम आवाम इस चीज़ को सपोर्ट कर ही नहीं सकते। गलत को गलत कहेंगे और हमेशा कहते चले जाएंगे क्योंकि बहुत गलत हो रहा है, इतने हैवी बिल्स हम लोग पे कर रहे हैं। एक मेरा आम सा घर है तो 56-58 हज़ार महाना का बिल आ रहा है, ठीक है, वो हम पे कर रहे हैं। या तो हो ना कि भाई मसला है एक अमेरिका और ईरान की जंग का, वो एक वो झड़प, चंद दिन की जंग हमें तो ले बैठी जी ना, बिल्कुल हमारा मुहाल करके रख दिया है कि पेट्रोल में आपने कितनी लेवी, कितने चार्जेस लगा लगा के हमारी मत मारी, और कम से कम चीज़ की फिर अवेलेबल तो कर दें हमारे लिए बिजली। ये आप देख सकते हैं कि बुरे हालात हैं, बिल्कुल अंधेरा में महल्ले गलियां, अंधेरा छाया हुआ है, लोग बैठे हैं घरों से बाहर। फिर सबसे बड़ा मसला कि जब बिजली नहीं होती तो पानी नहीं आता। कैंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में उन लोगों को बता दूं जिन लोगों को भी पानी की कमी का मसला नहीं है, जो सोसाइटीज़ में रहते हैं, उनके लिए मसला कैंटोनमेंट बोर्ड में ये होता है कि यहाँ पर टाइमिंग फिक्स होती है कि इतने बजे से इतने बजे ट्यूबवेल चलने हैं। जब लाइट गई होती है तो वो सारे एरिए का वो पूरा प्रेशर बनता ही नहीं है। जब तक ट्यूबवेल किसी इलाके में पानी पहुंचने का टाइम होता है तो ट्यूबवेल के क्लोजिंग का टाइम हो जाता है। 3 रोज से लोग बिलख रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। लोगों को गैस पहले आपने तरसाया हुआ है, गैस रो रो के सिर्फ और सिर्फ एलपीजी आपकी बिके और वो अच्छे दामों बिक जाए, उस पर तुन के जो आपने सत्यानाश किया हुआ पकड़ के। वैसे तो मैं कहता हूँ अखलाकी तौर पर आप लोगों का, और ये जो वज़रा की टीम लाए, वजीर साहब वजीर तवानाई फरमा रहे हैं कि 2 घंटे की
लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए का फायदा होगा। तो भाई पहले तो इस वजीर की बत्ती बंद करो ना, इसको तो बिठाओ ना किसी बंद कमरे में। मैं देखता हूँ कि जिन लोगों के घर में यूपीएस नहीं है, जिनके पास सोलर नहीं है, जिनके पास कोई इंतजाम नहीं है, कैसे गुजरती है इस हबस के मौसम में। हार्ट पेशेंट, दमे के मरीज, उन लोगों के लिए बिल्कुल अल्लाह माफ करेगी, ये मौत का समा आपने पैदा कर दिया है। वो थोड़ी शर्म हया कर ले। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, लोग अपने दफातर से जब तक आते हैं सोलर की टाइमिंग खत्म हो गई होती है। नेट मीटरिंग में आपने लूटमार मचाई है, लोगों को कोड़ियों के भाव बिजली खरीद रहे हो, इतनी महंगी बेच के भी आपकी पूरी नहीं पड़ रही। कहाँ गए वो कैपेसिटी पेमेंट्स वाले आईपीपीज, जिन्होंने किसी ने पुराने जहाज का इंजन लगा लिया था तो कोई गाड़ी का इंजन लगा के खोल के बैठा हुआ था, उनको मंजरे आम पे क्यों नहीं लाते? सिर्फ इसलिए कि क्या वो आपके अपने बंदे तो नहीं है? हद हो गई है। तमाम लोगों से गुजारिश है, अहलिया ने वाल्टन रोड हो, लाहौर के हो, हमारे पाकिस्तान के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि शायद इनको कोई शर्म हया है, अपनी आवाज सारे लोग बुलंद करें, सोशल मीडिया पर छा जाए, इस मसले को इतना हाईलाइट करें कि ये ढीठ हुकूमत जो है ये कम अज कम अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो और आपको बिजली की फरावानी हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।